गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं पीयूष मोदी, फाउंडर ऑफ मोडेश्वरी क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड, लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप के 10वें दिन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे वर्कशॉप को यानी कि 10वां दिन यानी कि 9 दिन बीत चुके हैं। काफ़ी लोग इसका लाभ ले रहे हैं, काफ़ी लोग उसको लाइक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो इस सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अब आज हम क्या सीखने वाले हैं? तो आज हम सीखने वाले हैं कि हमारे जो ड्रीम्स है उसको हम गोल में कैसे कन्वर्ट करें। हाँ जी दोस्तों, कल भी हमने सीखा था कि हमें सीखना तो पड़ेगा ही, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपलसरी है। यदि हमें अपने गोल अचीव करने हैं, सक्सेस पानी है, यदि लाइफ में आगे बढ़ना है, तो सिर्फ यही एक रास्ता है। क्योंकि हमें सीखना भी पड़ेगा, नॉलेज गेन करना पड़ेगा, हमारे ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अपने तन मन और धन को लगा के इसमें कूद पड़िए, यानी कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। एक बात गौर कीजिए कि आप अभी जहाँ पर भी है, यानी कि आप अभी जो कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको गौर कीजिए कि आप यहाँ पर भी आप जिस पोजीशन पर है, या छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं या बड़ा सा बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप जहाँ पर भी है अभी वो अपनी मेहनत से पहुँचे हैं। यानी कि आपने जो भी मेहनत की है उसके फलस्वरूप आप यहाँ पे पहुँचे हैं। यदि आपने जो कुछ भी सीखा है उसके फलस्वरूप आप यहाँ पे पहुँचे हैं। यानी कि ये बात तय हो जाती है कि यदि आपने जो कुछ भी सीखा इससे आप यहाँ पे पहुँचे हैं। यदि इससे आपको आगे बढ़ना है, ऊपर जाना है, तो आपको अभी और ज़्यादा सीखने पड़ेगा, या अभी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो ही यही करते हैं। एक बात भी हमने गौर की है और आपने भी गौर की होगी कि अभी सोशल मीडिया के फेसबुक में, व्हाट्सएप में हर रोज़ जितने भी सारे सक्सेसफुल पीपल हैं उनके बहुत सारे अच्छे अच्छे कोट्स आते हैं। हम उसको लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं और उसको कहते हैं कि हाँ कितने बढ़िया कोट है, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते हैं, सिर्फ उसको लाइक करके उसको छोड़ देते हैं। यदि उसमें से एक कोट को भी, यानी कि एक दो उसको, इनकी सोच को, उनके विचार को भी अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो हमारी लाइफ भी आज भी यहाँ से लेकर कहाँ तक पहुँच जाएगी, ये पक्की बात है। लेकिन बार बार यही सवाल आता है, क्योंकि पिछले सेशन में कल भी काफ़ी सवाल आए थे, ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े सवाल आते रहते हैं और हम उन सवालों का यहाँ पे ऐसा प्रयास करते हैं कि हम सही तरीके से उसका जवाब दें। क्योंकि जब हमारे सवाल आएंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे, तभी जाके हमारे जवाब मिलेंगे, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे और जो हम चाहते हैं वो क्लियर होगा। तो फिर से हम थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हमने आपको दी थी। यदि आपने हमारे पिछले सेशन अटेंड किए हैं तो क्या कहा था कि सबसे पहले तो आपको अपने गोल को एक नोट में या डायरी में, एक सुंदर सी डायरी में आपको उसको नोट करना है। और उसमें ये भी बताया था कि आपको अपने जितने भी गोल हैं, यानी कि पर्सनल गोल है, प्रोफेशनल गोल है, फिजिकल गोल है, फाइनेंशियल गोल है, स्पिरिचुअल गोल है, इन सब को काफ़ी गैप छोड़ के, यानी कि 10-10, 15-15 पेज की गैप छोड़कर उसको लिखना है। तो ऐसा क्यों कहा था? तो आइए अब इसके बारे में हम आगे समझते हैं। तो प्रॉब्लम यही है दोस्तों कि आज भी हम, यानी कि अभी भी हम अपने सपने को, अपने ड्रीम को लेके गोल गोल घूम रहे हैं। तो अब हम चलते हैं उसकी ऐसी डिटेल्स में जहाँ पे हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर पाएंगे। तो जैसे कि मैंने कहा था कि आपको मैंने बताया था कि आपको अपने जितने भी ड्रीम हैं उसको जजमेंट किए बिना उसको सिर्फ अपने उस डायरी में लिखने हैं। और शायद आपने लिख भी दिए होंगे, ये मान के मैं चलता हूँ। नहीं लिखे हैं तो आज ही उसको पूरा कीजिए। क्या? क्योंकि यहाँ से उसको काफ़ी सारे डिटेल्स में हम उसको जानने वाले हैं। यदि ऐसा नहीं किया तो समझ लीजिए कि आप जहाँ पर है वहीं से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो
मैं ये समझ के चलता हूँ कि आपने अपने ड्रीम्स उस डायरी में आपने लिख दिए हैं। तो अब आपको क्या करना है? तो अब आपको उस डायरी को 48 आवर्स के लिए यानी कि 2 दिन के लिए उसको बंद कर देना है। यानी कि यदि आपने अभी तक नहीं लिखा है और आज अपने ड्रीम लिख रहे हैं, यानी कि आज, यानी कि 4 बजे का सेशन है और 5 बजे अपने ड्रीम लिख रहे हैं, तो कल नहीं और परसों वो डायरी ओपन करनी है। तब तक आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बंद करके रख देना है आपके ड्रीम को, यानी कि आपने पर्सनल, प्रोफेशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल या कुछ भी जो भी आपने ड्रीम्स देखे हैं उसको उसमें नोट करके उसको डायरी में बंद कर देना है। सोचोगे आप कि इससे क्या होगा? बताता हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखें क्योंकि पेशेंस बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप ये मानते होंगे कि बहुत ही लंबा हो रहा है, हमारा टाइम भी जा रहा है, तो हर चीज़ में हमें पेशेंस चाहिए। यानी कि 48 आवर्स तक हमको उसको बंद रखना है। जैसे हम उसको बंद करेंगे तो आप ये सोच के भी, यानी कि आप भी आज भी आपने ये ड्रीम्स अपने लिख दिए हैं, तो आप ये सोचोगे कि अब इसमें क्या करना है, क्या करेंगे। तो ऐसे ऐसे करके आपका माइंड उसके प्रति घूमता रहेगा, उसको सोचता रहेगा। अब आपको क्या करना है? अब आपको 48 आवर्स के बाद यानी कि परसों 5 बजे डायरी को ओपन करना है। डायरी को ओपन करके एक ही सवाल आपको पूछना है, वाई। क्या है वो सवाल? क्या है? वाई। मैं यूँ क्यों करना चाहता हूँ? यदि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए तो मुझे क्यों चाहिए? मुझे मर्सिडीज गाड़ी चाहिए तो मुझे क्यों चाहिए? मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए तो मुझे क्यों चाहिए? मुझे इससे शादी करनी है तो मुझे क्यों करनी है? यानी कि हर एक ड्रीम जो आपने उसमें लिखा है, आपने जितने भी ड्रीम्स लिखे हैं, किसी भी तरह के पर्सनल ड्रीम लिखे हैं, फाइनेंशियल ड्रीम लिखे हैं, कुछ भी ड्रीम आपने लिखे हैं, तो आपको उसमें एक क्वेश्चंस आपको करना है। क्योंकि वाई, मुझे ये क्यों करना है? क्योंकि ये कंपलसरी है। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा, जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा, तब तक वो सिर्फ ड्रीम है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा ये मन है आए दिन कई सारे सपने देखते रहता है, कहीं सारे सपने देखता है और उसे खुद भी पता नहीं होता, याद भी नहीं होता कि उसने क्या सपने देखे हैं। ऐसा होता है कि सुबह वो सपने देखता है कि मुझे आलिया भट्ट से शादी करनी है, तो शाम को बदल जाता है कि मुझे दीपिका पादुकोण से शादी करनी है। यानी कि उसका खुद का ठिकाना नहीं है कि उसने सुबह क्या सोचा था, शाम को क्या सोचा था, कल क्या सोचेगा, परसों क्या सोचेगा। तो इसीलिए सबसे पहले कंपलसरी हमने क्या किया कि हमारे जितने भी ड्रीम्स है उसको हमें नोट में लिखा, डायरी में हमने लिखा, उसको फिर बंद किया, फिर ओपन किया, फिर ये क्वेश्चंस पूछा कि वाई, मुझे ये ड्रीम क्यों अचीव करना है, मुझे ये क्यों चाहिए। यदि इसका जवाब आपको मिल गया, मान लीजिए कि यदि आपको इसका जवाब मिल गया, वाई का जवाब मिला, यानी कि मुझे ये क्यों करना है, यानी कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए तो मुझे क्यों चाहिए। यदि इसका जवाब मिल गया कि मुझे इससे मेरे किस्तें चुकानी है, मुझे ये गाड़ी परचेज करनी है, मुझे फॉरेन ट्रिप करनी है, या और भी काफ़ी सारे आपके इसके रिलेटेड गोल हो सकते हैं। यानी कि आपने जो ड्रीम देखा है उससे आपका वाई क्लियर होता है, तभी जाके उसको हम गोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि कंपलसरी है कि आपको वाई क्लियर करना है। यानी कि जितने भी आपने पेजेस छोड़े थे, हर जगह पे आपको उसका क्लियर करना है। आपने जितने भी ड्रीम्स देखे थे उसके नीचे जो मैंने गैप छोड़ने को कहा था, यानी कि आपने देखा होगा कि मैंने कहा था हर एक गोल के ड्रीम के बीच में आपको पेजेस छोड़ने हैं। तो वो पेजेस में आपको क्या करना है कि आपको आंसर लिखने के, वाई, मुझे ये क्यों करना है। तो दोस्तों, जैसे ही आपका वाई क्लियर होता है तो आपकी जो धुंधली सी तस्वीर होती है वो क्लियर हो जाती है। यानी कि आपका जो गोल है वो एकदम से क्लियर हो जाता है। तो अब आप उस पर आगे बढ़ सकते हैं। उस पर कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसको आप किसी तरह से, यानी कि अब उसको आप किस तरह से आगे बढ़ सकते वो भी देखेंगे। लेकिन एक बीच में वो भी हमें करना है कि जब आपका गोल क्लियर हो जाता है तो गोल सिर्फ वो गोल आपके लिए नहीं रहता है।
कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो गोल होता है वो हमारे सिवा किसी को पता ही नहीं होता, यानी कि सिर्फ हमारे बुक में होता है, हमारे माइंड में होता है, हमारे पास ही होता है। लेकिन अब आपको क्या करना है, अपनी फैमिली में बताना है, अपनी टीम में बताना है, अपने स्टाफ में बताना है, अपनी ऑफिस में उसको चिपकाना है, यानी कि आपको प्रेजेंट करना है, आपको दिखाना है, आपको अपनी टीम में बताना है, आपको आपके दोस्तों को बताना है, सबको ये बताना है कि आपका गोल है कि आपको आगे क्या करना है। मान लीजिए कि अब मेरा गोल यानी कि मेरा वाई क्लियर हो गया, और एक एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं कि मेरा 1 करोड़ का गोल है, यानी कि मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, कि एक अपना गोल क्लियर होगा तो उसका नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि उसका डेडलाइन, यानी कि जब तक, जो हमने सीखा था कि जब तक हमारे गोल को एक डेडलाइन नहीं मिलता है, यानी कि डेट नहीं मिलती है, यानी कि टाइम बाउंड्री नहीं मिलती है, तब तक वो गोल नहीं रहता है। तो हमें सबसे पहले उसको टाइम बाउंड्री में फिक्स करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आज यानी कि 28 मई को मैंने ये गोल मेरा फाइनल हो चुका है कि मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। तो कब तक, अगले 1 साल में, यानी कि 27 मई 2021 तक, यानी कि 1 साल में मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। तो एक मेरा ये गोल एक डेडलाइन के साथ फिक्स हो गया। लेकिन उसके साथ में भी अब आपको क्या करना है, किसको, आपको हर व्यक्ति को, हर पर्सन को आपको बताना है कि मेरा ये 1 करोड़ का गोल है, क्योंकि अगले 1 साल में मैं 1 करोड़ रुपए अचीव करने वाला हूँ, यानी कि मुझे कमाने हैं। क्यों कमाने हैं, तो अब इसके पॉइंट पर आते हैं कि जैसे ही आपने एक ड्रीम का आपने पूरा सेक्शन फिनिश किया, तो उसके बाद में आप आएगा आपके गोल के सेक्शन, यानी कि गोल के सेक्शन में सबसे पहले आपको लिखना है कि आई वॉन्ट टू अर्न 1 करोड़ रुपीज़ इन अ 1 ईयर, यानी कि आपको 1 करोड़ रुपए कमाने हैं अगले 1 साल में, यानी कि नीचे आपको डेट लिखनी है कि कौन सी तारीख तक। उसके साथ ही में आपको लिखना है कि 1 करोड़ रुपए आप क्यों कमाना चाहते हो, यानी कि बहन की शादी है, मेरे काफ़ी सारे EMIs लॉन्स वगैरह चल रहे हैं तो उसको भी पूरा करना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे बाइक लेना है, मुझे अपनी बीबी को फॉरेन ट्रिप कराना है, काफ़ी सारे इसके रिलेटेड आपके उसकी वजह हो सकती है। तो वो वजह को आपको, यानी कि वाई आपने जो क्लियर किया था उसको भी आपको नोट करना है कि मुझे 1 करोड़ रुपए क्यों कमाने हैं। तो ये आपका क्लियर हो गए, आपकी डेडलाइन क्लियर हो गई। तो उसके बाद में हमें अब आगे बढ़ना है कि अब हम क्या करेंगे। तो उसके आगे आएगा, कभी आप मान लीजिए कि 10 लाख कमा रहे हो साल के, और अब आपका गोल बन गया है 1 करोड़ का। तो अब 1 करोड़ अचीव करने में क्या क्या परेशानी मुझे आ सकती है, यानी कि जैसा कि हम पहले दिन से बता रहे हैं कि यदि लाइफ है तो प्रॉब्लम रहेगी, यानी कि आपने गोल भी देखा है, बड़ा गोल देखा है, तो उसमें भी परेशानी आएगी। तो अभी आपको बैठ के सोचना है कि मुझे क्या क्या परेशानी आ सकती है। कुछ परेशानी आपको अभी भी पता चल जाएगी, कुछ परेशानी शायद आपको अभी पता नहीं चलेगी। क्या समय आते आते, यानी कि जैसे जैसे आपका टाइम जाएगा, अचानक से कहीं से वो परेशानी उभर के आ जाएगी जिसका आपने अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा। यानी कि ये सब तो होगा ही, क्योंकि जैसे ही आप किसी पथ पर, किसी ट्रैक पर, किसी गोल पर आप निकल चलते हो, तो ये सब कुछ तो स्वाभाविक तरीके से होता ही है। जैसे कि हर एक सक्सेसफुल की आप स्टोरी को, उनकी बायोग्राफी को रीड करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये सब उनके साथ भी हुआ है। मैंने भी काफ़ी चीज़ें ये झेली है, तो फुर्सत से किसी दिन हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इसके बारे में भी आपको सोचना है कि यदि मैं ये गोल अचीव करने जाता हूँ, यानी कि मैं चलता हूँ, तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या क्या ऑब्स्टिकल आएंगे, कितनी परेशानी आएगी, क्या क्या, किस तरह से मुझे इससे निकलना है, यानी कि ये प्रॉब्लम्स देखना है। फिर इसके साथ में आपको ये भी सोचना है, ये भी देखना है कि मैं इससे कैसे निपट सकता हूँ। यानी कि ये सारे पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं, सिर्फ सोचने या देखने नहीं है।
क्योंकि जब आप नोट डाउन करते हैं तो आपको ये यकीन हो जाता है आपके लिए हो सकता है, यानी कि अभी आपने कोई प्रॉब्लम लिखा है, यानी कि 1 महीने के बाद जब वो प्रॉब्लम आता है तो आपको पता होगा कि ये प्रॉब्लम तो मुझे पता थी कि ये आने वाली है, तो अब इसे आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। और उसे सॉल्व करने का तरीका भी मैंने पहले ही बता दिया था कि आप का हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास ही है, सिर्फ आपको उसको पेशेंस के साथ उसको देखना है। यानी कि आपने प्रॉब्लम देख लिए, अब उसके सामने आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, उससे कैसे आप बाहर निकलोगे। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम आएंगे उसे उसे हम बाहर निकलेंगे। तो इस तरह से हम धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद में आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसके लिए, यानी कि मुझे 1 करोड़ अचीव करने हैं, तो मुझे अब क्या क्या करना पड़ेगा। यानी कि अब जो भी जर्नी है हम एक एग्जाम्पल के साथ ही लेंगे कि जिससे आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा समझने के लिए। और पूरा का पूरा एग्जाम्पल, क्योंकि मैं अपने बिजनेस के रिगार्डिंग ही दूंगा, तो मैं भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा और आप भी अच्छे से उसको समझ पाएंगे। अब बारी आती है उसके बारे में हमें काफ़ी कुछ आगे जानने की। तो सबसे पहले आता है कि मुझे अब समझ लीजिए कि मैं अभी 10 लाख कमाता था सालाना, और 10 लाख कमाता था तो मेरी नॉलेज भी कितनी थी, 10 लाख की। यानी कि मेरी नॉलेज इतनी ही थी, इसलिए मैं 10 लाख कमाता था। यदि मेरी नॉलेज में बढ़ाता हूँ तो मेरी जो अर्निंग है वो बढ़ सकती है। यानी कि सबसे पहला क्या आएगा कि मुझे यदि 1 करोड़ 1 साल में कमाने हैं तो मेरी नॉलेज मुझे गेन करनी पड़ेगी। यानी कि यदि मेरे ये स्टूडियो प्रोफेशन में मैं समझ लूँ, यानी कि अभी मुझे सिर्फ बेसिक्स ही पता थे, तो मुझे ये जानना पड़ेगा कि सिनेमैटिक कैसे होता है, कैंडिड फोटोग्राफी कैसे होती है, इसके डिटेल्स होते हैं, कैमरे में कितने डिटेल्स आते हैं, हम इसको कैसे कैसे ऑब्जर्व, कैसे लाइटिंग क्या होती है, कैसे हम डिफरेंट तरीके से इसको शूट कर सकते हैं। हमारे जितने भी इसमें अलग अलग, यानी कॉमर्शियल फोटोग्राफी है, बेबी शूट है, न्यूबॉर्न फोटोग्राफी है, कितने भी फोटोग्राफी है, उसके बारे में मुझे नॉलेज गेन करना पड़ेगा। यानी कि मुझे जानना होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही जगह रह के मैं ये सब कुछ अचीव नहीं कर सकती। यानी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, मुझे अपने बिजनेस के बारे में, मुझे अपने फोटोग्राफी फील्ड में मुझे नॉलेज गेन करना पड़ेगा। जब तक ये मैं गेन नहीं करूँगा तब तक पॉसिबल नहीं है कि मैं आगे बढ़ पाऊँ। यानी कि जो मेरे पास था उसके हिसाब से तो मैं अभी कमा ही रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी इससे ज़्यादा कमाना है, यानी मुझे उससे 10 गुना ज़्यादा कमाना है। तो अभी जो मेरा नॉलेज है वो नॉलेज को भी मुझे अभी 10 गुना करना पड़ेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। आपने नॉलेज ले लिया तो सेम चीज़ आपको करनी है कि आपने तो नॉलेज ले लिया, साथ साथ में आपकी टीम को भी आपको नॉलेजेबल बनाना है, यानी कि आपकी टीम को भी आपको नॉलेज देना है। यानी कि पहले जैसे हमने बात की थी, हमारी टीम जो होती है उसको हम कुछ सिखाते नहीं है, लेकिन यहाँ पे अब नहीं चलेगा। यानी कि आप जो टीम लेके चल रहे हैं, आप जिस टीम के साथ काम कर रहे हैं, यानी कि उस टीम को भी पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, और उनको भी आपको सिखाना पड़ेगा या आपको उनको अरेंज कराना पड़ेगा। अब उसके आगे दूसरी चीज़ आती है कि स्किल। नॉलेज तो आपने ले लिया, उसके साथ में कंपलसरी होता है स्किल। स्किल कितनी तरह की होती है कि मान लीजिए कि आपकी सेल्स की स्किल होती है, मोटिवेशनल स्किल होती है, प्रेजेंटेशन स्किल होती है, कस्टमर हैंडलिंग स्किल होती है, लीडरशिप की स्किल होती है। यानी कि काफ़ी सारी ऐसी स्किल होती है जिससे आप बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल भी होती है, यानी कि मार्केटिंग स्किल भी होनी चाहिए। सारे के सारे स्किलें आपके पास होनी चाहिए। यानी कि अभी जो आप कर रहे थे उससे आपकी स्किल को 10 गुना बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि आप 10 गुना प्रॉफिट चाहते हैं अभी जो कमाते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल से ले लो कि यानी कि मुझे 1 करोड़ कमाने हैं 1 साल में, और मैं वेडिंग का ही काम करता हूँ, तो वेडिंग का काम यानी कि मैं 1 लाख के ऑर्डर्स बुक करता हूँ, तो मुझे 100 ऑर्डर
बुक करने पड़ेंगे। यानी कि 2 लाख के ऑर्डर करता हूँ तो मुझे 50 ऑर्डर बुक करने पड़ेंगे। यानी कि मैं 5 लाख के मैं ऑर्डर बुक करता हूँ तो कम से कम मुझे 20 ऑर्डर्स बुक करने पड़ेंगे। यानी कि ये सिंपल सा लॉजिक, ये आप तय करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे अब क्या करना पड़ेगा। जब तक ये तय नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा। दूसरी बात कि जैसे ही आप तय करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा धंधा तो सीजनेबल है। यानी कि कितने कितने महीने होती है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी फिनिश हो गया, या अप्रैल मई में। अप्रैल मई तो खास होता ही नहीं, पूरे साल में सिर्फ 4 डेट ऐसी होती है जिसमें हम बड़े बजट की शादी कर ऑर्डर ले सकते हैं। यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने। तो 4 महीने हम 20 ऑर्डर्स या 50 ऑर्डर्स या 100 ऑर्डर कैसे बुक करेंगे। यानी कि ये क्या होगा है, आपके प्रॉब्लम्स है। यानी कि जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे आप उसमें सोचते चले जाओगे तो आपको वैसे वैसे पता चलेगा कि अब हमें क्या करना है। यानी कि ये प्रॉब्लम तो आपको पता चल गया कि मेरा का 4 महीने का सीजन है, तो अब उसमें से हम कैसे बाहर निकलेंगे। तो आप उसका भी सॉल्यूशन अब निकलेगा कि मुझे अब सिर्फ वेडिंग का काम नहीं करना है, मुझे कॉमर्शियल भी काम करना पड़ेगा, मुझे और भी ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे मैं ज़्यादा बुकिंग ले पाऊँ या मैं अर्निंग कर पाऊँ। यानी कि मेरा गोल एक ही है कि मुझे 1 साल में 1 करोड़ मुझे कमाने हैं। यानी कि अब मुझे कॉमर्शियल करना है तो मुझे कॉमर्शियल के बारे में मुझे नॉलेज गेन करना पड़ेगा या मेरी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। मुझे बड़ी से बड़ी टीम हायर करनी पड़ेगी, मेरी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे जुड़ने पड़ेंगे, उसको मुझे स्किल अप करना पड़ेगा, उसको मुझे नॉलेजेबल बनाना पड़ेगा। यानी कि उनको मुझे नॉलेज देना पड़ेगा, तब जाके वो मेरे साथ रह के वो काम कर पाएंगे। यानी कि एक चीज़ यहाँ पे तय हो जाती है कि आप अकेले कुछ नहीं कर पाते। यानी कि कम से कम आपको एक ऐसी टीम की आवश्यकता रहेगी जो आपको आपके गोल तक लेके जाएगी। तो उसके लिए आपको भी उसको ये सब कुछ करवाना पड़ेगा। तो यहाँ तक ये तय हो गया कि आपको अब नॉलेज और स्किल, ये दोनों चीज़ को आपको डेवलप करनी है। यानी कि अभी जो स्किल है उसके 10 गुना डेवलप करना है। अब इसके आगे हम जानने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं, हमारी एटीट्यूड के बारे में, हमारे हैबिट्स के बारे में, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं जिससे हम हमारे गोल को अच्छी तरह से अचीव कर सकते हैं। काफ़ी सारे सवाल हमें लगातार आ रहे हैं, आप भी अपने सवाल लगातार हमें पूछ सकते हैं, तो उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे, उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज का वर्कशॉप हम यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन जाने से पहले काफ़ी सारी चीज़ अभी तक मुझे आपको बतानी है। जैसे कि मैं 2 दिन से लगातार आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि हमारा नॉलेज, हमारी स्किल बढ़ानी है, तो वो बढ़ाने के लिए यानी कि आपको यदि आपकी सेल्स स्किल बढ़ानी है तो 31 मई को यानी कि 31 मई को डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी एक सबसे बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेबिनार सेल्स के ऊपर करने जा रहे हैं। और उसकी रजिस्ट्रेशन की अंतिम डेट यानी कि 29 मई यानी कि दोपहर 12 बजे तक ही आप उसको रजिस्टर कर पाएंगे, उसके बाद रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। ये वेबिनार कंप्लीटली फ्री है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही में हम अपना एक नया सीरीज YouTube पे लॉन्च करने जा रहे हैं शॉर्ट टाइम में। इसके साथ हमारे और भी काफ़ी सारे इसके रिलेटेड प्रोग्राम्स हम उसमें ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो उसके डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन में या YouTube पे देख सकते हो। तो उसके लिए भी आपको हमारे साथ बना रहना पड़ेगा। अभी तक यदि आपने अपना ड्रीम बुक नहीं बनाया है या परचेज नहीं किया है तो उसको बना दीजिए, क्योंकि यहाँ से आगे की अभी जो जर्नी है, यानी कि हमने पहली बार भी एक बताया था कि यहाँ से उड़ान भरने वाले, उससे यहाँ तक की एक उड़ान हुई है और यहाँ से एक आगे की उड़ान है जिसमें आपका ये सब कुछ नोट होना ज़रूरी है। यदि आपने ये नोट नहीं किया हो है, यदि आपने ड्रीम नोट नहीं किया है, उसको फिर आपने यदि गोल में कन्वर्ट नहीं किया है, तो आगे जो अब आप सीखने वाले हैं इससे आपको कुछ भी रिलेटेड नहीं होगा, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। आप ऐसा मानते हैं कि यदि हम साथ में सब कुछ करेंगे तो साथ में कुछ नहीं होगा, सब कुछ
यहाँ से जो गाइड मिलता है, गाइडेंस मिलता है, उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। यानी कि हर एक चीज़ में यही चीज़ होती है कि हमको हर एक चीज़ उसकी स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करनी पड़ती है। विदाउट स्टेप यदि हम चाहे कि पहले स्टेप से डायरेक्टली हम आखिरी स्टेप पर पहुंच जाए तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो कल फिर हम मिलेंगे 4 बजे इसी टाइम पर एक नए आइडियाज़ के साथ। यानी कि कल जो बताया कि हमने एटीट्यूड और हैबिट के कैसे हमें उसको चेंज करना है, उसमें हमें क्या बात करनी है, वो हम कल देखेंगे। तो तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और हमारे 9 सेशन यानी कि आज का भी सेशन आपने देखा है तो 10 सेशन देखने के लिए, उसको लाइक करने के लिए, उसको शेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद।